को हम क्या क्या बोलते हैं? जानते हैं? ऊंट राजस्थान का जहाज होता है बेटा वो, है ना? तो मेरे बच्चे ऊंट को लंबोष्ट कहते हैं क्योंकि लंबे लंबे होठ होते हैं उसके, है ना? महाग्रीव बोलते हैं क्योंकि उसकी ग्रीव बोले तो गर्दन लंबी होती है मेरे भाई। क्रेमेलेक कहते हैं, उष्ट्र कहते हैं मेरे बच्चे ऊंट को। याद रखना अच्छे से, ठीक है? पूछा जाता है क्वेश्चन तो बता देंगे आप। आगे आता है बेटा ऊंचा। ऊंचा होता है, क्या बोलते हैं ऊंचे को? ऊंचे को उच्च श्रेष्ठ कहेंगे, ऊर्ध्व कहेंगे, ऊपर कहेंगे, बुलंद कहोगे बेटा उतुंग चोटी। ये वाला शब्द अच्छे से याद रखना। उतुंग कहते हैं, उतुंग चोटी है, बहुत ऊंची चोटी है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, इनको आपको रिवीजन करना है और रिवीजन में ही याद होंगे ये। आप यदि ये सोचो कि आप लोग इनको ऐसे रट्टा मार के याद कर सकते हो, नहीं कर सकते, है ना? आपको ध्यान रखना चाहिए। भाई एक बात बताओ यार, ऊंचा है, ऊंचे को हम किस किस नाम से पुकार सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना है यार, ऊंचे को उच्च कह सकते हैं, श्रेष्ठ कह सकते हैं, ऊर्ध्वगामी कह सकते हैं, ऊर्ध्व मतलब ऊर्ध्व कह सकते हैं, ऊपर के लिए, बड़ा के लिए ऊपर कह सकते हैं, उसको हम बुलंद कह सकते हैं, उसको हम तुंग कह सकते हैं। काल कब पढ़ाओगे बेटा? काल टॉपिक रह गया था नगमा कुमारी, काल भी पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। इससे हो सकता है उसकी क्लास की सैटरडे में ही पढ़ा दूंगा उसको, बेसिक सा, है ना? बड़ा, उठा हुआ, तुंग। तो बेटा ये आपको उसके जैसे शब्द बोलने हैं। सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं, सबसे ऊंचा है, ठीक है? आगे आया कर। अब कर माने क्या क्या होता है? कर माने टैक्स होता है, शुल्क होती है बेटा कर माने, महसूल होता है ना? याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें अच्छे से बेटा रिवीजन कर लेंगे। अब ये शब्द थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि महसूल माने क्या होता है यार? महसूल माने टैक्स होता है बेटा, है ना? हाँ, चलेगा। आगे आया मेरे भाई किशोर। किशोर बेटा कौन होता है? जो जवान होता है, तरुण होता है, युवा होता है, युवक होता है ना मेरे बच्चे? उसे आप लोग नौजवान भी बोल सकते हैं, नौजवान भी कह सकते हैं आप उसे। क्या बोल सकते हैं? नौजवान भी। तो बेटा किशोर होता है, बड़ा होता है, वो उम्र में 18-20 साल उम्र होती है, वो नौजवान हो चुका है अब, है ना? आगे आया मेरे बच्चे किसान। किसान जो होता है, जो फसल पैदा करता है, हमारे लिए अनाज पैदा करता है, वो किसान होता है, कृषक होता है बेटा। वो जो हल को धर के जाता है कंधे पर खेत जोतने के लिए, उसको कृषक कहते हैं, काश्तकार कहते हैं, खेतीहर कहते हैं बेटा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है? उसे मेरे बच्चे क्या बोलते हैं? उसे भूमिपुत्र भी कहा जाता है, भूमिपुत्र है किसान, ठीक है बच्चों? तो ये आपको याद रखना है। आगे आता है मेरे भाई किनारा। किनारा क्या होता है? मान लीजिए कोई नदी बहकर जा रही है ना? तो मेरे बच्चों उसके दोनों छोर होते हैं, वो किनारा होता है। तो जिसे हम कूल कहते हैं, कुल मत याद ना, कूल ये बड़े ऊ की मात्रा है, कूल। पुलिन कहोगे, पर्यंत कहोगे, तीर, तट, छोर, ये सब किनारे होते हैं मेरे बच्चों, है ना? याद रखना। और किनारे को और क्या बोला जाता है? साहिल। साहिल भी किनारे को ही बोलते हैं मेरे बच्चों, साहिल, ठीक है? कभी क्वेश्चन आए कि साहिल किसका पर्याय होता है, तो साहिल किनारे को ही बोला जाता है। बढ़िया। आगे आया मेरे बच्चे कुमुदनी। कुमुदनी क्या है मेरे भाई? जो एक प्रकार से मैं कहूं तो कमल का जो छोटा स्त्री रूप है, वो कुमुदनी होता है। तो उसे हम नलिनी बोलते हैं, कैरव कहते हैं, चंद्रप्रिया, इंदु कमल, चंद्रप्रिया। अच्छा, 2 बार आ गया, इसे एक ही रहने दो, ठीक है मेरे बच्चे? हाँ, याद रखोगे ना अच्छे से? शुभम यादव सर, आपका नाम क्या है? बेटा मेरा नाम नीरज है, कमल का ही पर्यायवाची होता है, याद रखना। आगे आता है क्रोध। क्रोध किसी को बोलते हैं? क्रोध होता है गुस्सा, है ना? जिसे हम मेरे प्यारे बच्चों अमर्ष के नाम से जानते हैं। रोष, गुस्सा, कोप, तैश, रिश, है ना? उसे क्रोध बोलते हैं। अरे यार बड़ा तैश में है, बड़ा गुस्से में है, बड़ा कोप में है यार, बहुत पता नहीं अजीब अजीब बातें कर रहा है गुस्से में, है ना? याद रखिए। आगे आया बेटा कोयल। कोयल को क्या क्या बोलते हैं? देखो, कोयल को मेरे बच्चे कोकिल कहते हैं, पिक कहते हैं, श्यामा कहते हैं, काले रंग की होती है, मदन शलाका कहते हैं, बसंत दूत कहते हैं मेरे बच्चों, कलघोष कहते हैं, परभृत कहते हैं। परभृत पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि परभृत किसका पर्यायवाची है? वो भी मेरे प्यारे बच्चों किसका होता है? कोयल का ही पर्याय होता है, ठीक है? हाँ, अच्छा, गोल्डन 40 देखी है? बहुत बढ़िया भाई, उसको रिवीजन कर लेना।
मनसिज, कामदेव जानते हैं, जो मन में कामना की भाव जगाते हैं, जो मन में काम के भाव जगाते हैं वो बेटा क्या होते हैं, कामदेव होते हैं। उन्हें हम मनसिज कहते हैं, मनमत कहते हैं, पुष्प धनवा कहते हैं, रतिपति, रतिनाथ, अनंग, मकर ध्वज, मदन, मीन केतु, कंदर्प, पंचशर, ठीक है बेटा, मनोज, मार, प्रद्युम्न, कामग, रति नाम। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है बेटा। कामदेव का पर्यायवाची पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट होता है ना। आगे आता है बेटा कपड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी बहुत पूछा जाता है कपड़ा। अब कपड़े को हम क्या क्या बोलते हैं जानते हैं आप लोग? कपड़े को बेटा वशन कहते हैं, वस्त्र कहते हैं, पट कहते हैं, पट है ना, चीर कहते हैं, अंबर बोला जाता है, पहरावा कहते हैं, दुकूल कहते हैं, परिधान कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, ये हम वस्त्र को कहते हैं, वस्त्र को। ठीक है बेटा, हाँ रिकॉर्डेड क्लास है बेटा, कल देखना, आज मत देखो, घर चले जाओ, है ना। जिंदगी रिकॉर्ड हो जाएगी मेरे दोस्त यदि ऐसे ही कामों में लगे रहे। ठीक है, एक दिन जिंदगी रिकॉर्ड हो जाएगी और पीछे की चीजों को देखोगे, फिर याद करोगे कि अरे यार क्या था, जमाना था, पढ़ लेते तो आज अच्छी खासी नौकरी पा लेते, है ना। समझे बेटा, जिंदगी रिकॉर्ड हो जाएगी, क्लास तो रिकॉर्ड चल जाएगी, लेकिन जिंदगी रिकॉर्ड नहीं चल पाएगी, उसका बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तो चल जाएगा काम, ये बकवासबाजी करके समय खराब मत कीजिए अपना और हमारा। ठीक है बेटा, पेपर का टाइम आ रहा है, लास्ट टाइम पर, है ना, बकवास करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, कामों पर ध्यान दीजिए, है ना। जितना काम पर ध्यान दोगे उतना ही मजा आएगा मेरे भाई। ठीक है बेटा, चलो। तो मेरे भाई कनक, कनक किसे बोलते हैं? आपने एक श्लोक सुना होगा, कनक कनकते सौगुने मादक तादिकाय, जग या खाए बोराए, जग वा पाए बोराए, जो यमक अलंकार का होता है। ठीक है, लेकिन आपके पेपर में अलंकार, रस, छंद नहीं आता, रचना, रचनाकार नहीं आते, है ना, कोई बेटा मैं कहूं तो पत्र लेखन नहीं आता, बहुत सारी चीजें आपके पेपर में नहीं आती हैं, है ना। हाँ, तो मेरे बच्चे, कनक जो होता है वो सोना होता है, धतूरा होता है मेरे भाई, गेहूं को भी कनक कहा जाता है, समझे। और मेरे भाई स्वर्ण जो होता है सोना, उसको तो कहते ही कनक है। ठीक है बेटा, जातरूप होता है, हिरण्य होता है, हाटक होता है मेरे बच्चे, कंचन होता है, हेम होता है ना। और बेटा कुंदन और कल धौत, ये सब कनक के पर्यायवाची हैं। ठीक है, हाँ ओके मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से याद रखना। आगे आता है बेटा ऐश्वर्य। ऐश्वर्य क्या होता है जानते हैं आप लोग? जब जिंदगी में धन दौलत पैसा शोहरत सब कुछ होता है ना, उसे कहते हैं मेरे बच्चों, है ना, ऐश्वर्य। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर वैभव, संपन्नता, धन संपत्ति, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि, बेटा सब क्या है? ये सब सुख शांति के प्रतीक होते हैं, है ना, याद रखना बेटा। प्रकाश टूटने की जरूरत नहीं है, एक दिन प्रकाश उजाले की तरह चमकोगे मेरे दोस्त। मेहनत करो, लास्ट बार मेहनत करो, मेहनत से। आगे आता है ओश। ओश जानते हैं, जैसे सर्दी पड़ रही है, पेड़ पर बेटा छोटी छोटी बूंद जमी रहती है पानी की, वो ओश होती है ना। जिसे मेरे बच्चों हिमकण कहते हैं, तुषार कहते हैं, हिम बिंदु कहते हैं, तुहिनकण कहते हैं, हिम शिखर कहा जाता है मेरे बच्चों। ओके, इन्हें अच्छे से याद रखना। आगे आया मेरे बच्चे ओज, ये हमारा रिपीट क्वेश्चन है, इसको मत पढ़िएगा। कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब होता है किसी के एहसान को मानने वाला, है ना, एहसान को मानता है जो व्यक्ति, उसे कहते हैं कृतज्ञ है। तो मेरे भाई वह आपका आभारी है, उपकृत है, कृतार्थ है, अनुग्रहित, ये रे बेटा ये वाला लगाइए, ऋणी है वो आपका। ठीक है, वो आपका जीवन भर एहसान मानेगा, है ना, एहसान मंद है बेटा वो, एहसान मंद, एहसान मंद है मेरे भाई। आगे आता है बेटा कुशल। कुशल किसे बोलते हैं? जो बहुत ज्यादा किसी कार्य में होशियार होता है, उसे मेरे भाई दक्ष कहते हैं, निपुण कहते हैं, प्रवीण कहते हैं, चतुर कहते हैं, होशियार कहते हैं। वो उस कार्य में बहुत अच्छे से क्या है, वो क्या है मेरे बच्चे, वो उस कार्य में बहुत ज्यादा होशियार है, वो उस कार्य को बहुत मन से करता है, उस कार्य करने में बड़ा चतुर है, वो बड़ा निपुण है मेरे बच्चे। ठीक है बेटा, जितेंद्र कुमार, कुहासा जो होता है वो कोहरा होता है, वो ओस नहीं होती मेरे बच्चे, है ना, कुहासा कोहरा होता है, जो धुंध छाई होती है। ओके बच्चा। आगे आता है बेटा कृष्ण के पर्यायवाची। कृष्ण के पर्यायवाची तो मुझे पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है ना। भगवान कृष्ण के पर्यायवाची तो आप सब बच्चे जानते हैं, बहुत अच्छे से आपको याद हो सकता है ना, क्योंकि जैसे आप कहीं वासुदेव, है ना,
भाई वासुदेव बोलते हैं कृष्ण को क्योंकि वासुदेव के पुत्र थे बेटा, उन्होंने पालन पोषण किया। हरिकेश कहोगे, हरि हरिषिकेश, नंद नंदन कहोगे, गिरिधर कहोगे क्योंकि उन्होंने, गिरिधर क्यों कहते हैं उनको, उन्होंने जो बेटा ये हमारा